हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रवि डालमिया लेके आया हूं आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। तो आसान शब्दों में समझेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। तो मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है। हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। ये प्रोजेक्टाइल में इंक्लाइन प्लेन है, एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। यहां से मैंने एक बॉल को फेंका फेंका तो इसका पाथ कैसा है? प्रोजेक्टाइल। तो यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? मान लो u। कितने एंगल पे? थीटा पे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, और प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी कितनी है? u। तो एक बॉल को फेंका इंक्लाइन प्लेन में थीटा एंगल पे। तो आप कहेंगे कि सर इसको मैं कैसे करूंगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन में ये एंगल है अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? इंक्लाइन प्लेन एंगल। इंक्लाइन प्लेन एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। और थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यू वेलोसिटी से फेंका है तो ये जाएगा टक 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 करते हुए, यहां जाएगा बॉल। तो आपको ये बताइए, यहां पे ये जो जी काम कर रहा है, ये जो जी काम करेगा नीचे काम करता है। तो जी नीचे काम करेगा, तो ये अल्फा है, तो ये इसके का ये ऐसे करे परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा है, होगा कि नहीं? ये अल्फा है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा। तो इधर क्या हो जाएगा? जी का कंपोनेंट जी कॉज अल्फा, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों? जी साइन अल्फा। तो जी के कितने कंपोनेंट हो गए? जी के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया जी कॉज अल्फा और एक जी साइन अल्फा। क्लियर है इतना? तो आप कहेंगे सर जी को हमने रिजॉल्व कर लिया। एक क्या कहते हैं, हमने बॉल को फेंका है ए से बी तक, तो एक कंपोनेंट हो गया जी कॉज अल्फा और एक हो गया जी साइन अल्फा। ठीक है। अब हमने इसको एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया या एक्स डैश मान लिया, और इसको परपेंडिकुलर को वाई डैश मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये एक्स डैश वाई डैश को हमने थोड़ा घुमा दिया, रोटेट करा के हॉरिजॉन्टल बना दिया। तो कैसे बना दिया? कहोगे सर आपने बॉल को फेंकी थी और ये क्या था? यू। ये एंगल कितना था? थीटा। और ये वर्टिकल था मेरा, ये किधर था? इतना यू कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा वर्टिकल में? यू साइन थीटा। और जी के कंपोनेंट कितने थे? जी के दो कंपोनेंट थे, जी कॉज अल्फा और इधर कितना था? जी साइन। देखो ना, ए से बी हमने इस मोशन को ले लिया, इसको काट के अलग बना लिया, इसको काट के अलग बना दिया, कोई दिक्कत? जी कॉज अल्फा और जी साइन अल्फा, इस पोर्शन को हमने ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए, यहां पे वर्टिकल में भी फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स होगा। मींस हेयर इन हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन इज g sin alpha and vertical acceleration is g cos alpha। हाँ या ना? तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि जी यहाँ पे ए जीरो नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ए है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी ए है। तो ठीक है, तो टू डायमेंशनल मोशन है। तो अगर आपसे कहा गया टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको सिखाया था, प्रोजेक्टाइल मोशन में ए से चले बी पे आए, जमीन से जमीन पे आए, जमीन से जमीन पे आए, तो अगर हम लगा दे फॉर्मूला फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल को अलग सोचेंगे, हॉरिजॉन्टल को अलग सोचेंगे, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। टू डायमेंशनल मोशन है तो वर्टिकल को अलग सोचिए। तो वर्टिकल को अलग सोचने के लिए बताइए कौन सा फॉर्मूला लगा दें? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दे, टाइप टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, तो ये बताइए जमीन से चले जमीन पे वापस आ गए, जमीन से चले जमीन पे वापस आ गए, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। और यू कितना है वर्टिकल में? वर्टिकल में यू कितना है? यू साइन थीटा। और जो समय लगा यात्रा में वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो आप कहेंगे सर कैपिटल टी टाइम मान लीजिए, प्लस हाफ। और ए कितना है बच्चों? वर्टिकल डायरेक्शन में ए कितना है? सर जी कॉज अल्फा। कितना है? जी कॉज अल्फा। किस डायरेक्शन में है?
जिधर मैं जा रहा हूं उस डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जी कॉज अल्फा जिधर मैं जा रहा हूं उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लेंगे माइनस जी कॉज अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो निकल आया यहां से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, एक टाइम पीरियड आ जाएगा 0 और एक टी क्या आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉज अल्फा। तो यहां पे अल्फा इक्वल टू अगर 0 रख देंगे तो हॉरिजॉन्टल में जमीन से जमीन फेंकने में फॉर्मूला आ जाएगा। कल क्या फॉर्मूला आया था प्रोजेक्टाइल मोशन में 2u sin थीटा अपॉन जी। अगर अल्फा 0 हो गया तो cos 0 1 हो जाएगा। तो क्या इंक्लाइन प्लेन में करने में कोई दिक्कत है? आपको कुछ दिक्कत नहीं है सर, कभी भी न्यूमेरिकल आएगा तो मुझे फॉर्मूले भी रटने की जरूरत नहीं है। बस जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, क्योंकि इसको हमने एक्स दैट्स मान लिया, इसको वाई दैट्स मान लिया, इसको घुमा के हॉरिजॉन्टल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे जी के दो कंपोनेंट हो गए, जी कॉज अल्फा, जी साइन अल्फा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सलेशन है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सलेशन है। तो हमने वर्टिकल मोशन से क्या निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने समय तक वो हवा में रहेगा, ए से बी तक आने में जो समय लगेगा वो कितना आ गया 2u sin थीटा अपॉन जी कॉज अल्फा। क्लियर है बच्चों? तो अगला पूछेगा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या पूछेगा, मैक्सिमम हाइट। तो भाई आपने चित्र बनाया था, चित्र हमेशा ऐसे था, गया टक 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 टक, यहां वेलोसिटी कितनी थी u, ये कितना था थीटा, ये u cos थीटा और सर ये u sin थीटा, और यहां पे g के दो कंपोनेंट थे, यहां था g cos अल्फा और इधर था g sin अल्फा। तो हमें क्या निकालना, मैक्सिमम हाइट। तो ये कब तक ऊपर जाएगा, टक 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 टक, जब तक ऊपर जाएगा जब तक कि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। तो मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, vy इक्वल टू 0, 100%। तो यहां पे हाइट क्या होगी, मैक्सिमम। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें, वी स्क्वायर फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन से कौन सा फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मैक्सिमम हाइट पे v कितना हो जाएगा 0, और u क्या है वर्टिकल के लिए, u sin थीटा, तो u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, a कितना है वर्टिकल के लिए सर g cos अल्फा, ऊपर है कि नीचे, नीचे, तो माइनस जी कॉज अल्फा इंटू हाइट कितनी मान लें h, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉज अल्फा। ये फॉर्मूला आ गया इंक्लाइन प्लेन में। एक इंक्लाइन प्लेन है, कितने एंगल पे इंक्लाइन प्लेन है, अल्फा एंगल पे, उस पे मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो उसका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉज अल्फा। अब बच्चों आपको निकालना रेंज, फेंका बॉल को, फेंका टक 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 टक, तो जो हॉरिजॉन्टल दूरी तय करेगा, जो हॉरिजॉन्टल दूरी तय करेगा दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा, ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी क्या कहलाएगी, रेंज। तो रेंज निकालना है, तो रेंज कहां से निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन से निकालेंगे कि वर्टिकल मोशन से निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर वर्टिकल मोशन से निकालेंगे, कैसे, हॉरिजॉन्टल मोशन से निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में रेंज चाहिए और टाइम हमको पता है, टाइम हम निकाल चुके हैं, तो क्या हम रेंज नहीं निकाल पाएंगे, तो हम निकालने जा रहे हैं रेंज। तो फिर चित्र बना दिया, सब जादू है चित्रों का। यहां पे ये था u, ये थीटा, ये u cos थीटा, और ये क्या था u sin थीटा। यहां g के दो कंपोनेंट थे, यहां था g cos अल्फा और इधर क्या था g sin अल्फा। ये a था, ये b था। रेंज का मतलब ए बी, और ए बी को हम क्या कहेंगे, आर। क्या कहेंगे, आर, सिंबल यूज करेंगे आर। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें, मोशन के तीन फॉर्मूले होते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। हॉरिजॉन्टल से निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला निकाल दे, रेंज माने दूरी, ए से बी तक की दूरी। तो क्या फॉर्मूला यूज कर दे, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करने पर एस कितना हो जाएगा, आर के बराबर। यू क्या है, कौन सी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि वर्टिकल को तो अलग सोचा, हॉरिजॉन्टल को अलग सोचा। वर्टिकल से क्या निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल ली, और क्या निकाल ली,
मैक्सिमम हाइट निकाल ली, रेंज निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन का यूज करना पड़ेगा, जहां पे मोशन का फॉर्मूला यूज कर दीजिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो आर इक्वल टू यू कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, यू कॉस थीटा। और जो टाइम लगा है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। पूरी यात्रा में लगा समय क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, प्लस हाफ। ए कितना है, ए कौन सा लेंगे, जी कॉज अल्फा लेंगे कि जी साइन अल्फा लेंगे, सर जी साइन अल्फा लेंगे, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं। तो जी साइन अल्फा, हम आगे जा रहे हैं, जी साइन अल्फा किधर काम कर रहा है, पीछे। तो प्लस लेंगे कि माइनस, सर माइनस लेंगे, माइनस जी साइन अल्फा। माइनस क्यों लिया, क्योंकि सर हम आगे जा रहे हैं, और जी कॉज अल्फा, जी साइन अल्फा किधर है, पीछे। क्लियर। तो यहां पे आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकला था, अभी निकाला था बच्चों, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉज अल्फा, ठीक है, माइनस जी साइन अल्फा अपॉन 2, और टी की जगह 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉज अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा, इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो शुद्ध सा कोई फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला को रटेंगे नहीं, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वर्टिकल मोशन का यूज करके हम, कंसेप्ट पता है, वर्टिकल मोशन का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। रेंज निकालना हो तो बस इस मोशन की इक्वेशन में रख देंगे। तो ये सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कॉज अल्फा, देखिए कहीं गलती ना हो जाए, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा। चेक करिए, तो एक बार फिर से लिख दिया पन्ने पे, जगह नहीं हमारे पास। तो आर इक्वल टू कितना आया बच्चों, आर इक्वल टू आया 2u स्क्वायर, पीछे देखते हैं, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉज थीटा अपॉन जी कॉज अल्फा, माइनस जी कॉज अल्फा माइनस जी साइन अल्फा अपॉन 2, जी साइन अल्फा अपॉन 2, और ये कितना आया था बच्चों, ये आया था जी साइन अल्फा अपॉन 2, और ये कितना आया था 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो एक जी से जी कट गया, और 2 से ये 2 कट जाएगा। तो बच्चों क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कॉज अल्फा, माइनस, और ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा, और 2u स्क्वायर, यू स्क्वायर भी है तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉज स्क्वायर अल्फा। दोनों से चोरी कर लीजिए, क्या चोरी हो रहा है, 2u स्क्वायर चोरी हो रहा है, जी कॉज अल्फा भी चोरी हो रहा है, तो चोरी करिए। तो आर इक्वल टू 2u स्क्वायर, और साइन थीटा भी हो रहा है, हाँ साइन थीटा भी एक चोरी हो रहा है, साइन थीटा अपॉन जी कॉज अल्फा। और यहां क्या बचेगा बच्चों, यहां बचेगा कॉस थीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन थीटा ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन थीटा अपॉन कॉज अल्फा। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉज अल्फा, और ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कॉज अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। तो यहां से बच्चों आर क्या आ जाएगा, यहां से आर आ जाएगा कितना, 2u स्क्वायर साइन थीटा, और ये किसका फॉर्मूला है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉज ए प्लस बी। ए क्या है, थीटा या अल्फा, तो अल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कॉज स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया बच्चों रेंज का।
इन फॉर्मूलों को याद नहीं करना है, रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हमको तो कंसेप्ट पता है। अभी हम एक सवाल कराएंगे जिससे आप कहेंगे कि सर ये फॉर्मूले नहीं याद करने हैं, ठीक है। बस लगाने का, मान ली कहीं पूछे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर डायरेक्ट पूछ ले तो आप ये लगाएंगे, न्यूमेरिकल में आप इसका यूज नहीं करेंगे। अब किसी ने कहा मैक्सिमम रेंज की कंडीशन निकालो, किसी ने कहा क्या मैक्सिमम रेंज की कंडीशन निकालो, तो आप क्या कहेंगे, भैया आर चाहिए मैक्सिमम, आर चाहिए मैक्सिमम, तो हम क्या लगा देंगे, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन के लिए मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगा देंगे। मतलब आर को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। अल्फा के रिस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि अल्फा तो फिक्स है, इंक्लाइन प्लेन तो हॉरिजॉन्टल से फिक्स है, किसको चेंज कर सकते हो, थीटा को। तो क्या करेंगे, आर कितना आ गया बच्चों, आर आ गया, आर आ चुका है 2u² 2u² साइन थीटा साइन, सॉरी ये कॉज 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 अल्फा प्लस थीटा अपॉन 2u² साइन थीटा कॉज अल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कॉज स्क्वायर अल्फा। तो फॉर आर मैक्सिमम डी आर अपॉन डी थीटा कितना होना चाहिए, 0। बिल्कुल सही। तो आप करें, आइए डिफरेंशिएट करें इसको, तो क्या हो जाएगा 2u² अपॉन जी कॉज स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। यहां पे दो लोग, ये मोहन है मान लो, साइन थीटा एक है, तो ये बताइए दो फंक्शन होते हैं, तो अगर दो फंक्शन है, मान लो कि यहाँ पे dx है, यहाँ पे fx है और gx है, तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। ये तो पता है ना आपको डिफरेंशिएशन में कंसेप्ट। तो यहाँ पे ये करें तो पहला क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा को साइन थीटा लिखा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉज का साइन अल्फा प्लस थीटा, फिर आगे दूसरा फंक्शन कॉज अल्फा प्लस थीटा, और पहले का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और किसके बराबर कर देंगे, 0 के। तो ये सब जाके उधर क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा कॉज अल्फा प्लस थीटा कॉज थीटा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 0 आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉज ए प्लस बी का। तो क्या हो जाएगा, कॉज अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, कॉज 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 0। तो कॉज अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 0, तो कॉज अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 2, तो अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। ये कंडीशन आ गई, दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। तो ये क्या गई, कंडीशन आ गई फॉर मैक्सिमम रेंज। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए आर का फॉर्मूला क्या है, पीछे देखिए, आर का फॉर्मूला है 2u² साइन थीटा, 2u² साइन थीटा, आगे 2u² साइन थीटा कॉज अल्फा प्लस थीटा, कॉज अल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कॉज स्क्वायर अल्फा, तो जी कॉज स्क्वायर अल्फा, लपक के किसकी वैल्यू पुट कर दे, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2u² साइन थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे कॉस अल्फा थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन जी कॉज स्क्वायर अल्फा। कोई एतराज नहीं। और बच्चों ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2u² साइन पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई अपॉन जी
कॉज स्क्वायर अल्फा। हाँ या ना? तो यहां पे बच्चों ये क्या है, ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, 2 साइन, और ये क्या है ए साइन ए, या बड़ा ये है तो इसको मान लो 2 कॉज ए, 2 कॉज ए साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है? तो यहां क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं ये ए हो गया पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 ए हो गया, और पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 क्या हो गया, बी हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, लिख सकते हैं यू स्क्वायर, आर मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, एक ब्रैकेट पे माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई, ब्रैकेट अपॉन 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 जी कॉज स्क्वायर अल्फा, जी कॉज स्क्वायर अल्फा। तो आर मैक्स कितना आ गया, यू स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2, और माइनस, और ये क्या आ जाएगा पाई बाई 4 कैंसिल, साइन अल्फा अपॉन जी कॉज स्क्वायर अल्फा। इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा, और नीचे लिख सकते हैं जी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉज स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये बच्चों क्या आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा, फैक्टर कर दीजिए, और 1 प्लस साइन अल्फा। क्या हो गया 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा कट गया, तो आर मैक्सिमम कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा। ये फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम रेंज का। तो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या समझ में आया कि किसी इंक्लाइन प्लेन में पार्टिकल को फेंकते हैं तो रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम रेंज की, सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब सिमिलरली कोई पार्टिकल अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा दे रखा है और ऊपर से ऐसे फेंका जाए, ऐसे कितनी वेलोसिटी से, यू से, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा नहीं है, हम लोगों ने क्या माना था अल्फा, और बॉल को कहां से फेंका जा रहा है, ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, ये एंगल कितना है थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा यू साइन थीटा। तो फिर ये एक्स डैश प्लेन मान लें, और ये क्या मान लें वाई डैश प्लेन। तो इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल कर दें, और जी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, ये जी है तो जी का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जी कॉज अल्फा, और इधर कितना हो जाएगा जी साइन अल्फा। तो क्या हो जाएगा अगर हम करेंगे ऐसे, टक 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 टक, पत्थर ऐसे फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से, यू, ये एंगल कितना है थीटा, इधर कितना है यू कॉस थीटा, और ये कितना है यू साइन थीटा, और जी के 2 कंपोनेंट जी कॉज अल्फा, और इधर कितना है जी साइन थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही आएगा अगर निकालोगे वर्टिकल मोशन से, मैक्सिमम हाइट भी वही आएगी, लेकिन किस में अंतर आएगा सर, जी में अंतर आ जाएगा ऊपर से नीचे फेंकने में, क्योंकि इसमें जी साइन थीटा, इसमें जी साइन थीटा, ये जी कॉज अल्फा है और ये जी साइन अल्फा है। जी साइन अल्फा क्या है, मोशन के डायरेक्शन में है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसमें टाइम पीरियड सेम, हाइट सेम, और रेंज क्या आ जाएगा, रेंज हम लोग ने क्या निकाला था नीचे से ऊपर के लिए, हम लोग ने रेंज निकाला था प्यारे बच्चों, निकाला था क्या 2u स्क्वायर साइन थीटा, और वहां पे क्या आ जाएगा कॉज अल्फा प्लस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहां पे देखिए रेंज निकाला था हमने 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉज, और अल्फा माइनस अल्फा प्लस थीटा की जगह क्या हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। तो यहां पे रेंज निकालोगे तो 2u स्क्वायर साइन थीटा
और कॉज अल्फा माइनस थीटा आ जाएगा अपॉन जी कॉज स्क्वायर अल्फा। और कंडीशन क्या आ जाएगी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज निकालोगे तो जैसे समझाया था, तो वहां पे आ जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। यहां पे क्या आया था, नीचे से ऊपर के लिए, नीचे से ऊपर के लिए आया था आपका पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। अब क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। और मैक्सिमम रेंज कितना आ जाएगा, मैक्सिमम रेंज आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, नीचे से ऊपर के लिए क्या था 1 प्लस साइन अल्फा, और यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं। तो इंक्लाइन प्लेन में नीचे से ऊपर जाने में रेंज कम होती है, ऊपर से नीचे आने में रेंज ज्यादा आएगी। यहां पे 1 माइनस साइन अल्फा आ रहा है तो रेंज क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो अगर इसको हम समरी करना चाहें, क्या करना चाहें, समरी करना चाहें, तो यहां पे क्या आएगा, यहां से नीचे से ऊपर जाने में यह एंगल कितना है, यह एंगल है अल्फा, और फेगा कितना थीटा एंगल पे। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज क्या आया था सर, ये आया था थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, और आर मैक्स कितना आ गया था, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा। और यहां पे ऊपर से नीचे आने में ये अल्फा है, ऊपर से नीचे आने में ये क्या है यू, ये क्या है थीटा, और ये क्या है, इसमें क्या आया था कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, और रेंज मैक्सिमम कितना आ गया था, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन। बात समझ में आई कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज यही विराम लेते हैं और कल मिलते हैं नए जोश के साथ, बिकॉज वी आर द बेस्ट। थैंक यू।